एनडीए ने बिहार में भारी मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत लिए हैं और फिर से ऑपोजिशन के पास ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कमी रह गई। तो मैं इसमें आपको थोड़े बहुत सॉल्यूशंस बताऊंगा कि कैसे कुछ चीज़ें करके, सिर्फ कुछ चीज़ें करके ये अपना वोट टैली काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसे रिजल्ट को आगे आने वाले टाइम में कम से कम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जो भी ऑपोजिशन पार्टी है, जब भी वो ऐसे कोई बात करती है कि भाई हम मुस्लिम यादव का कंसोलिडेशन करेंगे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का कंसोलिडेशन करेगा, जो मतलब 15-20% भी है मान लीजिए पूरे पॉपुलेशन में, तो बाकी 80% पॉपुलेशन क्या सोचती है? बाकी पॉपुलेशन के दिमाग में ये जाता है कि भाई ये पार्टी तो बस इसी 20% के बारे में सोच रही है। तो वो ना चाहते हुए भी वो जो 75-80% की पब्लिक है वो ये बीजेपी की तरफ टिल्ट होने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर दूसरी पार्टी आई तो वो तो बस ये 15-20% के बारे में ही सोचेगी। एंड दैट डील्स अ रियली हैवी ब्लो टू द ऑपोजिशन पार्टी। अब इसके लिए वो कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर आप टारगेट भी ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम आपके जो बड़े नेता हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपको तब भी जो आपको पता है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है, वो जो है अपर कास्ट हिंदूज, तो आपको उन्हें ब्रेक करना है। उसके लिए आपको मुस्लिम्स या यादव या SC/STs ऐसा करके टारगेट नहीं करना है। आपको लुभाना ये अपर कास्ट हिंदूज को है, क्योंकि बाकी अपने आप आपको वोट देंगे, वो डिवाइड नहीं होगा, वो आपका वोट बैंक ऑलरेडी है। आप उन्हें ही क्यों कैटर करते रहते हैं? आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें डेंट कैसे लगाएं। इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आपकी स्पीचेस हैं, जो भी आप वादे कर रहे हैं, वो उस वोट बैंक के लिए हो जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसे आप तोड़ पाएं। दूसरा, मैंने जितने भी लोगों से बात की, जो मेरे दोस्त थे या बिहार में थे या यूपी में भी मैंने देखा है, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले आदमी सोचता है कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम किसी और को वोट देंगे। लेकिन जब वो वोटिंग बूथ पे पहुंचता है, तो जब वो देखता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, या बुर्का में आए हुए हैं, या एक ट्रेडिशनल अटायर है जो मुस्लिम्स का, वो देख के उन्हें लगता है कि यार इतनी मेजॉरिटी लोग, इन लोग के हाई टर्नआउट हो रहा है, ये वोट करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब ये लोग या इनकी सपोर्टिंग की पार्टी आ जाए तो हम लोग के साथ कुछ गलत हो। इस फियर से काफ़ी बार आदमी वोटिंग डे पे बीजेपी की तरफ टिल्ट हो जाता है। तो ये फेयर हटाने के लिए मेरे ख्याल से मुस्लिम्स को भी एक थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट उस दिन, जिस दिन वोटिंग के लिए आप जा रहे हैं, उस दिन आप इतने ट्रेडिशनल अटायर में ना जाएं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा फ्रिवलस लगेगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, फील्ड में जो होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक कोई डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं और फिर आप जाके वोट दें, तो शायद ये जो डिविजन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देख रहे हैं वो आपको देखने को मिले ना मिले, और ऑपोजिशन के पास शायद चांस हो जीतने का।